अब ये किसी तरह से हिम्मत करके जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और इस गाड़ी से किसी तरह से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, मानो गाड़ी का दरवाजा खुल ना रहा है। और अब वो जो पीछे बैठी थी ना, अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाकर इनके कंधे को टच ही करने वाली थी कि इन्होंने हड़बड़ाकर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। मैं तमन्ना लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरीज जो इस दुनिया में चल रही चीजों से बिल्कुल हटकर हैं। कुछ हॉरर एक्सपीरियंस, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ ऐसी कहानी जो रियल होती हैं, जो आप ही मुझ तक भेजती हैं। मैं पिछले चैनल पर वर्क कर रही थी, लेकिन उस पर सब्सक्राइबर तो काफी ज्यादा है, लगभग 3 लाख से अबाउ सब्सक्राइबर उस पर हैं, लेकिन व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो मैंने कई रिसर्च करी, वीडियोस देखी, तो मुझे वहां से नॉलेज मिली कि क्यों ना मैं न्यू चैनल स्टार्ट कर लूं, क्योंकि यूट्यूब नए चैनल को अच्छी हाइप देता है। तो इसीलिए मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। तो देखते हैं अभी फिलहाल। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज मुझे सपोर्ट करें। चलिए बताती हूँ आपको मैं कौन सी स्टोरी लेकर आई हूँ और कैसा नया एक्सपीरियंस करने वाली हैं आप इससे। जो पिछला चैनल मेरा था उस पर कई सारे कमेंट्स ऐसे आते थे कि लोग अपनी स्टोरीज, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं और व्यूज जो कर रहे थे लोग, वो कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहते थे, उनका रियल एक्सपीरियंस जो था। उसमें से ही मैं एक मनोज जी का रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस आज इस चैनल पर आपको बताने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद ना आप भी सचमुच हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जानकर के ऐसा भी होता है। किसी का इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस किसी भूत को लेकर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मनोज जी अब 12th क्लास पास आउट होकर इन्होंने अपना बीए में एडमिशन लिया था और ये सेकंड ईयर में हुए ही थे कि इनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ डाउन आ गई थी। इनके जो फादर हैं उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसके चलते इन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना अपनी एक गाड़ी निकलवा ली जाए। इन्हें ड्राइविंग प्रॉपरली आती थी, तो इन्होंने सोचा कि एक गाड़ी निकलवा ली जाए और उसे जो ओला वगैरह कैब होती है उसमें लगा दिया जाए और ड्राइविंग करके कुछ अर्निंग की जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया और कुछ लोन उठाकर एक गाड़ी निकलवा ली। ये ज्यादातर नाइट की ही ड्यूटी किया करते थे, क्योंकि दिन में इन्हें पढ़ाई भी करनी होती थी और भी कई चीजें थी, कई वर्क ये कर रहे थे। तो रात को जब ये अपनी जो है ओला की गाड़ी लेकर जाते थे और ड्राइविंग करते थे, कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मनोज जी ने अपना ये हॉरर एक्सपीरियंस मुझसे बताते हुए कहा कि वो इतना ज्यादा उस दिन डर चुके थे ना कि बस उनके बस की बात नहीं थी कि वो अपने पैरों से उठकर भी खड़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने सचमुच अपनी आंखों के सामने एक चुड़ैल को देख लिया था। आप देखिए आगे आगे उन्होंने कैसा फील किया और कैसे सिचुएशन से बचकर बाहर निकले। उनकी स्टोरी सुनकर मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि कभी भी अगर बाहर आप हो या घर में हो, कभी भी आपके साथ अगर कोई ऐसा सीन हो जाए ना कि आपको कोई भूत चुड़ैल या इस दुनिया में जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे मरे हुए लोग आपको दिखें या आपको परेशान करने की कोशिश करें, तो उनसे किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से आप ये समझ पाएंगे, कुछ कनेक्ट कर पाएंगे मनोज जी की स्टोरी से। उनका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था, अपनी मम्मी जी से जो वो खाना पैक करवा कर अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाती हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, उन्हें ज्यादा जो है सवारी मिली नहीं थी उस दिन, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना 1-2 घंटा और वेट किया जाए, क्योंकि उस समय एक ट्रेन वहां पर आती थी जहां पर वो उस समय अपनी गाड़ी को लेकर खड़े हुए थे। तो ट्रेन रुकती थी तो उसमें से कुछ जो है पैसेंजर उतरते थे और शायद 1-2 पैसेंजर उन्हें मिल जाता था लंबे रूट का भी, जिससे उनकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाया करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी कुछ देर तक यहीं रुका जाए। तो वो रेलवे स्टेशन के पास ही रुके हुए थे कि एक लेडीज आई, उनकी जो हैंडल होता है ड्राइविंग सीट वाला, उसके पास वाली खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा था। उसका चेहरा मानो उसके बालों से आधा ढका हो, साफ तौर से कुछ नजर नहीं आ रहा था और समय रात का था, तो ज्यादा उन्होंने गौर भी नहीं की उनके चेहरे पर। अब ये उनसे पूछते हैं कि मैडम आपको कहीं जाना है? वो लेडीज हाँ में अपना सर हिलाती है और पीछे जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है। अब ये ड्राइविंग तो करने लगते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इन मोहतरमा को कहाँ जाना है, और ना ही अब तक किराया डिसाइड हुआ था कि कितने पैसे का लेन देन करना है। ये मनोज जी जो है अपने मन ही मन ये सब चीजें सोच ही रहे थे कि उस लेडीज से उन्होंने पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है?
अब भी इस लेडीज ने कुछ नहीं बोला और सिर्फ अपने हाथ से इशारा किया कि इन्हें लेफ्ट साइड की ओर जाना है। मनोज जी जो है अपनी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ घुमा लेते हैं और अब वो उस जगह पर आकर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा आसपास का अपना नजारा, तो वो उस रोड पर थे जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। ये दिल्ली की बात मैं बता रही हूँ। इस रोड के पास एक शमशान घाट है और इस शमशान घाट के बारे में कई बार लोगों ने कुछ ऐसी बातें कह रखी थी कि शमशान घाट से बाहर कुछ भूत चुड़ैल आते हैं और वो लोगों को हार्म करते हैं। अगर रात के समय कोई भी इस सड़क से गुजरता है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर हो जाती है जो कि वो समझ जाता है कि कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग सी वाइब है। तो ये जो मनोज जी हैं इस जगह पर थे, उन्हें पता था कि शमशान घाट भी थोड़ा ही आगे है और वो डर जाते हैं। तो आपको मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताऊं तो कहूं कि ये जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी होती है, आप अपनी भाषा में इन्हें जो भी कहें, आप बिलीवर हैं नॉन बिलीवर इन चीजों पर भरोसा करते हैं या ना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी इस चीज को जरूर सुना होगा कि ये आपके जो आपका डर होता है ना उससे कैप्चर करती हैं। अगर बंदा डर जाता है ना, तो वो दिमागी तौर से जब कमजोर हो जाता है तो इन्हें मौका मिल जाता है कि किस तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाएं। मनोज जी भी अब डर चुके थे उस जगह को देख करके, अब वो किस जगह पर मौजूद हैं। बस इस चुड़ैल ने इसी बात का फायदा उठाया और ये जोर जोर से हंसने लगी। जो सामने मिरर होता है उसमें मनोज जी ने देखा तो पीछे उसका चेहरा साफ तौर से अब मिरर में नजर आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें थी, जो आंखों में व्हाइट होता है, आंखों में बीच में ये ब्लैक पुतलियां होती हैं, उसकी आंखों में ये ब्लैक कलर की पुतली थी ही नहीं, प्रॉपर व्हाइट उसकी आंखें थी। और ये जो मनोज जी हैं ये देखकर पूरी तरह से डर गए, हक्के बक्के रह गए। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अब ये क्या करें। ना तो इनकी गर्दन पीछे की ओर घूम रही थी कि पलट के उसे अच्छे से देख लिया जाए, और ना ही इनसे हिल डुल कर गाड़ी से बाहर निकला जा रहा था। अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि इनके हाथ पैर हिलना बंद हो गए थे और वो जो पीछे इनके लेडीज बैठी थी चुड़ैल, वो जोर जोर से हंसने लगती है। इनके लिए वो वक्त, जो वो कुछ सेकंड्स का टाइम था ना, वो काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब ये किसी तरह से हिम्मत करके जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और इस गाड़ी से किसी तरह से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, मानो गाड़ी का दरवाजा खुल ना रहा हो। और अब वो जो पीछे बैठी थी ना, अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाकर इनके कंधे को टच ही करने वाली थी कि इन्होंने हड़बड़ाकर अपने मन में अपने भगवान का नाम लिया, जो भी इनके इष्ट देव हैं उनकी आराधना की और कहा कि भगवान बस मुझे आज इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। तो एकदम से जो है गाड़ी का दरवाजा जब वो खोलने की कोशिश करते हैं तो खुल जाता है। वो फटाफट से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और स्पीड में दौड़ते हैं। वहां पर एक दुकान होती है जिसका शटर डाउन होता है, उसके पास एक रेडी लगी होती है, जो बाहर रेडी लगी होती है, वो किसी अखबार जैसी कुछ चीज से, कुछ तिरपाल जैसी चीज से ढकी होती है वो रेडी। अब वो इसके पीछे जाकर छिप जाते हैं और हाथ जोड़कर बस किसी तरह से इस सिचुएशन से आज बाहर निकल जाएं, यही प्रार्थना करने लगते हैं कि उन्हें गाड़ी के पास एक सफेद चादर में एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता हुआ नजर आता है गाड़ी के पास, और ये उन्हें प्रॉपर नजर आ रहा था। वो देखते हैं कि गाड़ी के पास एक सफेद कलर के जो है लिबास में एक सफेद कलर की शॉल या चद्दर सी उसने ओढ़ रखी थी। वो गाड़ी के पास आता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वो जो लेडीज थी ना गाड़ी में, उसे बालों से पकड़कर गाड़ी से बाहर घसीट लेता है, बाहर खींच लेता है। और ये सब कुछ मनोज जी जो उस रेडी के पीछे छिप कर देख रही थी। ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लेडीज जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसका साउंड, उसकी आवाज इनके कानों में प्रॉपर गूंज रही थी और ये किसी तरह से बस आज इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होने वाला था। वो उनके बालों से उन्हें पकड़ते हैं और शमशान घाट के अंदर धक्का दे देते हैं। ये कुछ सेकंड्स तक वहीं बैठे रहते, कुछ सेकंड्स क्या कहूँ। इन्होंने बताया कि उस समय टाइम कुछ 3 बजे, 3:30 बजे का हो रहा था। इन्होंने 15-20 मिनट वेट किया और बार बार अपनी घड़ी को चेक करते रहे। जब सुबह 4 बजे का टाइम हुआ तब ये उस जगह से उठे हैं और अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। इन्होंने गाड़ी को प्रॉपर पूरी तरह से चेक किया, गाड़ी ठीक थी और इन्होंने फटाफट वहां से गाड़ी भगाई है और घर पर आकर ही रुके हैं। फोन इनका गाड़ी में ही रह गया था। ये जैसे ही घर आए हैं ना, इनकी मम्मी ने
इन्हें जोर से गले लगा लिया और कहा कि बेटा मुझे बहुत बुरा सपना आया है आज, और सपने में काफी बुरा देखा है मैंने जो है तेरे बारे में। और उन्होंने बताया कि सपने में दादाजी आए थे और उन्होंने कहा कि काफी बुरी मुसीबत में फंस गया है आज मनोज, मैं जाता हूँ उसे निकाल कर लाता हूँ इस मुसीबत से। अब ये जो मनोज है ना, अपनी मम्मी की ये बातें सुनकर आंखें भर आती हैं, उनकी आंखें क्या भर आती हैं बल्कि फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मा आज मैंने सचमुच भूत चुड़ैल भी देख लिए, और इस दुनिया में जो है एग्जिस्ट करती हैं अच्छी चीजें भी, वो भी मैंने देखी। शायद दादाजी ही थे जो मुझे बचाने आए थे इस इतनी गंदी बुरी सिचुएशन से, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने उससे अपने इतने पास आज महसूस किया है। पता नहीं किस तरह से वो मेरी गाड़ी में बैठ गई, पूरी बातें उन्होंने अपनी मम्मा को बताई, और उनकी मम्मी ने जो है कहा कि चलो अच्छा हुआ बच गए, और उन्होंने जो है हवन वगैरह भी रखवाया इसके बाद घर में। तो उनका ये जो रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस था ये सुनकर सचमुच मुझे भी काफी डर लगा कि आप किसी भूत चुड़ैल को अपनी गाड़ी में बैठा देखें और उससे किस तरह से बचकर बाहर आए। इन्होंने शायद अपने मन में उस समय कहा, अपने इष्ट देव को याद किया, अपने जो है जिसको ये मानते हैं भगवान को याद किया, और ये सिचुएशन से बाहर आ गए, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप भी जो है भगवान में बिलीव करते हैं, आपको भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर वो आपके साथ है तो कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो काफी डरावना हो, लोगों का दिल छू जाए या फिर हिला कर रख दे, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझ तक साझा कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो है एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं, और कमेंट जरूर किया करो यार, आपके कमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। अब ये न्यू चैनल है, न्यू चैनल पर जो वर्क स्टार्ट किया है, तो आप मुझे अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, कमेंट करके बताएं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, कहाँ सही जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप ही मुझे भेजती हैं, जो कि मैं अपनी आवाज में आपको इस चैनल पर सुनाती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपके साथ अपना हॉरर एक्सपीरियंस भी साझा करूंगी। इस जब चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, यानी कि मोनेटाइज हो जाएगा ना जिस दिन ये चैनल, तो मैं अपना हॉरर एक्सपीरियंस भी आपसे साझा करूंगी। सचमुच सुनकर आप ना हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ सचमुच एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं 11th क्लास में थी। सुनकर ना सोचती हूँ ना आज भी तो डर लग जाता है। तो बताऊंगी आपको, फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।